श्री सीतारामचंद्राय नमः। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न परना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय आसु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम नारायण। श्री ठाकुर जी श्री सीताराम जी की अतिशय कृपा और करुणा से इस दास को श्री मदरामचरितमानस जी में जो श्री भरत जी महाराज का पावन चरित्र श्री गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, उसका कुछ रसास्वादन करने का यह अत्यंत पुनीत अवसर प्राप्त हो रहा है। और आगे आप भी इस सुंदर भरत जी के चरित्र को सुन करके आप भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो उसी प्रसंग में आज हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया कि श्री भरत जी महाराज प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे हैं और वहाँ भरद्वाज जी ने भरत जी को आज्ञा दी है कि आज आप हमारे अतिथि बनिए और जो कुछ हम सेवा आपकी करें, छोटी मोटी सेवा, क्योंकि हम तो वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं, हमारे पास बहुत सेवा की सामग्री तो ऐसी बहुत कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास रूखा सूखा फल फूल है उसको आप स्वीकार करें। तो श्री भरत जी महाराज को एक तरह से निमंत्रित कर दिया। अब श्री भरत जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए कि एक तरफ तो मुनि की आज्ञा है, वे कह रहे हैं कि आप हमारी सेवा को स्वीकार करिए, और दूसरी तरफ स्वधर्म का विचार कर रहे हैं कि सेवक का धर्म क्या है। हमारे गुरुजन जब हम उनके पास जाएं, हमारी सेवा करें, तो ये तो सेवक के लिए ठीक नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये कि हम वन की यात्रा कर रहे हैं श्री चित्रकूट में, जहाँ सरकार श्री सीताराम जी विराजमान हैं। चित्रकूट के लिए भगवान के पास जाने के लिए आप मार्ग में हैं, यात्रा में हैं, तो उस समय क्या इस तरह कुछ सेवा स्वीकार करना उचित होगा, ये एक विचार है। उस समय तो बड़े नियम संयम से श्री भरत जी महाराज चल रहे हैं और सब लोग भी, अयोध्यावासी सब जन भी इसी बड़े नियम से, बड़े व्रतों का पालन करते हुए चल रहे हैं। तो इस स्थिति में एक मुनि के, एक ऋषि के आश्रम में, वहाँ उनके द्वारा कुछ सेवा समर्पित की जा रही है, तो उसको स्वीकार करना उचित है कि नहीं, इसका विचार भरत जी कर रहे हैं। तो एक तरह से बड़ा कठिन अवसर आ गया
और हृदय में भरत जी के संकोच हुआ। लेकिन फिर बाद में विचार किया कि गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं, श्री भरद्वाज जी गुरु जी के जैसे हैं और वे आज्ञा कर रहे हैं, तो उनकी आज्ञा पालन ही इस स्थिति में धर्म है। कभी जो है सेवक को हठ नहीं करना चाहिए। स्वामी की जैसी प्रसन्नता हो, हमारे गुरु जी की, संतों की जैसी प्रसन्नता हो, एक जो समर्पित सेवक है, समर्पित शिष्य है, उसको फिर संकोच नहीं करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता को रखने में, उनकी आज्ञा पालन करने में फिर हमारा भले ही कितना भी नियम व्रत हमारे आड़े आ रहे हों, कितना भी हमारा स्वधर्म आड़े आ रहा हो, लेकिन अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन करने में ही सेवक का, शिष्य का परम हित है। तो भरत जी ने विचार किया कि इस स्थिति में इनकी आज्ञा पालन ही हमारा परम धर्म है। तो उस समय भरत जी ने ये कहा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो ये जो बात थी भरत जी की, ये भरद्वाज जी को बहुत अच्छी लगी। यही होता है समर्पण, कि जैसे मेरे प्रभु प्रसन्न हो, जैसे हमारे गुरु प्रसन्न हो, और जैसे गुरु जी का ही स्वरूप हैं सब संत, जैसे संत प्रसन्न हो, उसी में शिष्य और सेवक की प्रसन्नता रहनी चाहिए, और उसी में उसका मंगल है, परम हित है। तो ये बात जो है भरद्वाज जी को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने शिष्यों को, सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, भरत जी की सेवा में, भरत जी की पहुनाई करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जाओ, सुंदर सुंदर फल और कंद मूल सब लेकर के आओ और सबको प्रसन्न कर दो, सबकी सेवा करो। भरत जी के साथ जो आए हैं उनकी सेवा विशेष रूप से करो, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ही भरत जी महाराज की प्रसन्नता है। भरत जी की सेवा करने जाओगे तो भरत जी तो कोई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने संकोच में हामी तो भर ली है, लेकिन वो कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, केवल स्पर्श कर देंगे। तो उनको प्रसन्न करने का उपाय यही है कि उनके जो निज जन हैं, अयोध्यावासी जन हैं, माताएं हैं, गुरुजी हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं, तो उन सबकी सेवा करके भरत जी को प्रसन्न कर लो। तो वे सब शिष्य सेवक जो हैं बहुत आनंद में भर करके अपने अपने काम में लग गए। लेकिन फिर भरद्वाज जी विचार कर रहे हैं कि भाई, हमारे पास सेवा की सामग्री तो है बहुत तुच्छ, बहुत थोड़ी सामग्री है, और हमने निमंत्रण दे दिया है बहुत बड़े अतिथि को। तो जैसा देवता होना चाहिए, जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति को निमंत्रित करें तो उसकी सेवा का विधान भी फिर बढ़िया ढंग से करना पड़ता है, और यदि किसी सामान्य व्यक्ति को आप बुलाओ तो उसकी सेवा करने में तो कोई ज़्यादा विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा होनी चाहिए। इतने बड़े अतिथि हैं, राम जी के प्यारे हैं, अत्यंत प्रेमी, अत्यंत विनम्र, शील के और शील के साग समुद्र हैं ऐसे श्री भरत जी महाराज। तो उनको उनकी पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए, ऐसा भरद्वाज जी ने विचार किया। तो उनके विचार करते ही देखो महात्माओं का संकल्प कैसा होता है, अद्भुत होता है। उन्होंने आवाहन नहीं किया रिद्धि सिद्धियों का, रिद्धि सिद्धि आ गई उनके इस विचार करने से।
रिद्धि सिद्धियों का आवाहन नहीं किया। जैसे उनके मन में संकल्प उठा कि भरत जी की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए, उसी समय महाराज रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गईं और हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगने लगी कि बोले आप हमें आज्ञा दीजिए, आप कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं आप भरत जी की। तो अपने हृदय की बात श्री भरद्वाज जी ने कही। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। हाँ, पहुनाई करिहरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत जी जो हैं वो राम विरह के कारण व्याकुल हैं, और केवल भरत जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार, माताएं और मंत्री और सब सगे संबंधी और महाराज पूरा समाज, अयोध्या का पूरा समाज जो है राम जी के विरह के कारण व्याकुल हैं। जब से श्री रघुनाथ जी वन को गए हैं तब से किसी ने ना तो पेट भर के भोजन किया और न कभी नींद भर के सोए। ऐसे बहुत थकान हो रही है तो कुछ देर सो लिए, थोड़ी देर सो लिए, फिर व्याकुलता के कारण आंख खुल गई और फिर बैठे हो गए। विरह के मारे व्याकुल हैं, रो रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं। और यही स्थिति भरत जी महाराज की है। अभी पिछले उसमें सत्र में तो भरत जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरा हृदय जलता रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती, ऐसा रोग लग गया है जिसकी कोई औषधि नहीं है। और यही स्थिति सब पूर्ववासियों की, सबकी है, क्योंकि राम जी से सब प्रेम करते हैं। श्री रघुनाथ जी के बिना वे जीना नहीं चाहते। तो जब से राम जी गए हैं तब से सब लोग बड़े व्याकुल हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज जो है भरद्वाज जी कह रहे हैं रिद्धि सिद्धियों से कि हे देवियों, आप ऐसी यहाँ सुख सुविधा की सामग्री उपस्थित कर दो, प्रकट कर दो कि ये लोग बिल्कुल भूल जाएं राम जी के विरह को, अथवा इनको भोगों में इतना उलझा दो कि इनको राम जी का स्मरण न रहे। ऐसी तो माया रच दो जिससे कम से कम एक रात्रि तो ये कम से कम सुख से सो पाए, ठीक से भोजन कर पाए, फिर कल से वही वियोग, वही दुख। लेकिन आज इनको ऐसा सुख सुविधा इनको दे दो जिससे राम जी की याद इनको ना आवे। भरद्वाज जी ने तो ठीक किया कि राम जी के प्रेमी, राम जी के कारण सब लोग दुखी हो रहे हैं भगवान के वियोग के, विरह के कारण। लेकिन महाराज उन्होंने उनकी आज्ञा से रिद्धि सिद्धियों ने क्या क्या प्रकट किया उसका वर्णन गोस्वामी जी ने विस्तार से किया है, और हम उसको बड़े संक्षेप में उसको कह करके आगे बढ़ रहे हैं कि मुनिवर की आज्ञा पा करके अपने आप को रिद्धि सिद्धियों ने बड़भागिनी समझा कि हम कितनी बड़भागिनी हैं कि आज हमें भगवान के प्रेमी भक्तों की सेवा का अवसर मिला है। आहा भैया, रिद्धि सिद्धियों को, सुख सुविधाओं को तो संसार के लोग चाहते हैं, भगवान के प्रेमी जन तो कभी चाहते नहीं, भक्तजन नहीं चाहते। हाँ समझ लो, यदि हमको सुख सुविधा की इच्छा है, भोग विलास की इच्छा है, रिद्धि सिद्धियों की इच्छा है, तो समझ लो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। और यदि प्रेम होता तो महाराज फिर तो सब संसार के जो विषय हैं, भोग हैं, वे सब व्यर्थ लगते, वे सब बेकार लगते। भगवान
के अनुरागी जो हैं वो संसार के भोगों को वमन की तरह त्याग देते हैं। तजत वमन एव जन बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी। तो आज रिद्धि सिद्धियां विचार कर रही हैं कि आज हम लोगों का कैसा सौभाग्य उदित हुआ है। ये भक्त तो अपनी इच्छा से नहीं चाहते, लेकिन आज मुनि की आज्ञा के कारण संकोच में पड़कर आज वे हमको स्वीकार करेंगे और आज हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो वे आपस में कहती हैं कि अतुलित अतिथि राम लघु भाई। ऐसे अतिथि तो हमें कभी पहले मिले नहीं। राम जी के छोटे भैया भरत जी के समान अतिथि तो हमने कभी पाए नहीं और आगे पाएंगी भी नहीं। तो आज जो है अपना पूरा जो हम लोगों की जो पूरी हुनर है, हम लोगों में जितना सामर्थ्य है, उस सब सामर्थ्य को लगा करके आज ऐसा सुख का विधान करो कि ये राम जी के छोटे भैया परम प्रेमी भरत जी महाराज सुखी हो जाए महाराज। अब तो वे बड़ी सुखी हो गई, प्रसन्न होकर के लगी और उन्होंने महाराज ऐसे सुंदर ग्रह रच दिए, इतने सुंदर महल बना दिए कि आकाश में विचरण करने वाले देवता अपने विमानों में बैठकर जब उनको देखते हैं तो उनको अपने विमानों का सुख वैभव थोड़ा लगता है। वे कहते हैं कि अरे ये तो हम लोगों के सुख से भी ज़्यादा बढ़कर के सुख यहाँ प्रकट हो गया है। और वहाँ उन महलों में महाराज भोग के और ऐश्वर्य के तमाम सामान भरे पड़े हैं, जिनको देखकर देवता भी उनकी इच्छा करते हैं। दासी हैं, दास सेवक हैं और वे सब सामग्री हाथों में लेकर के खड़े हैं और महाराज आज्ञा देनी नहीं पड़ती, वो मन की रुचि देख लेते हैं। किसी को भूख लगती है तो उनको आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो जो व्यंजन वे चाहते हैं वो व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। प्यास लगती है तो सुंदर मीठा शीतल जल लेकर के सब लोग खड़े हैं। सुंदर सुंदर खाने पीने के पदार्थ हैं। दासी दास सब मन की इच्छा को देख कर के सेवा में लग जाते हैं और सब समाज जो है रिद्धि सिद्धियों ने एक पल में सब प्रकट कर दिया। जो सुख देवताओं के लिए नहीं था स्वर्ग में, वो आज धरती पर प्रकट हो गया भरद्वाज जी की कृपा से, भरद्वाज जी के शुभ संकल्प से। तो सबसे पहले सब लोगों को, अयोध्या निवासियों को बास दिए, रहने के महल दिए, जैसी जिनको इच्छा थी वैसे। और फिर श्री भरत जी महाराज को परिजनों सहित आज्ञा दी ऋषि ने कि आप यहाँ इस ग्रह में, इस महल में निवास कीजिए। तो जब भरत जी महाराज ने उस महल को देखा तो महाराज मुनि का प्रभाव समझ में आया और वे सोचने लगे कि इनके ऐश्वर्य के आगे तो बड़े बड़े लोकपालों का भी वैभव फीका है, उनका वैभव की भी कुछ नहीं है इनके वैभव के आगे। उन महलों में सुख का जो सामान है महाराज, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े वैराग्यवान भी यदि उसको देख लें तो वे अपने वैराग्य को भूल जाएं। सुंदर सेज हैं सोने के लिए, उसमें बढ़िया महाराज मखमली गद्दे, तकिया, चद्दर इतने सुंदर सुंदर हैं। और उन सोने के जहाँ सोया जाता है, सोने के लिए जो महल बने हैं, उनसे बाहर निकलते हैं तो उन महलों में ही महाराज बड़े सुंदर वन बगीचे हैं, वाटिकाएं हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, पुष्प लगे हैं, फल लगे हैं और वहाँ अनेक प्रकार के सुंदर पक्षी और हिरन वे विचरण कर रहे हैं। पक्षी हैं सुंदर, वन वाटिकाएं, और महाराज उनमें फूलों में बड़ी अद्भुत सुगंध है, फलों में बड़ा अद्भुत स्वाद है अमृत के समान। और महाराज वहीं बगीचों में सुंदर सुंदर निर्मल जल के जलाशय बने हैं, बहुत प्रकार के जलाशय हैं।
खाने पीने की सुंदर चीजें अमृत के समान हैं। सब लोग उनको देख करके सकुचा रहे हैं। अच्छा, सब लोगों ने नियम ले रखे हैं, कोई फलाहार करते हैं, कोई केवल जल पी करके रहते हैं, कोई केवल एक समय भोजन करके रहते हैं। तो सबके अलग अलग नियम हैं। तो जिन्होंने नियम व्रत ले रखे हैं, आज वे लोग इस सुख को देख करके बड़े संकट में पड़ गए कि अब क्या करें। एक तरफ तो हमारा नियम है और एक तरफ इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं जिनको देख करके मन जो है लुभा रहा है, उनकी तरफ लुब्ध हो रहा है मन। तो सब लोग बड़े संकोच में पड़ गए। और महाराज, सबके घर में कल्प वृक्ष है, सबके घर में कामधेनु है, सबके महलों में जो वस्तु चाहें सो सब प्रकट हो जाए। अब तो महाराज ये वैभव देख करके तो इंद्र के मन में भी अभिलाषा हो रही है कि ऐसा तो महाराज ये स्वर्ग में भी सुख नहीं, ये सुख यहाँ कैसे प्रकट हो गया। बसंत ऋतु है उन महलों में, सदैव बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का मतलब है कि ना तो सर्दी है और ना गर्मी है, ऐसी। हाँ, जैसा हम लोग चाहते हैं। हम लोग थोड़ी गर्मी पड़ती है तो परेशान, थोड़ी सर्दी पड़ती है तो परेशान। हम तो ज़्यादा परेशान है महाराज। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगह मिले जहाँ ना सर्दी हो ना जहाँ गर्मी हो और वहाँ सुंदर शीतल सुगंध वायु बह रही हो और सुंदर जलाशय हो, सुंदर वन बगीचे हो, ऐसी जगह चाहते हैं। तो ऐसी जगह महाराज भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से प्रकट कर दी। ये महात्माओं में कैसा बल होता है, कैसी सामर्थ्य होती है। तो बसंत ऋतु है और वहां सुंदर शीतल वायु बह रही है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सब वहां प्रकट हो गए। और महाराज सैया चंदन स्त्री आदि भोग जिनको देख करके सब लोग विस्मय में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए कि अब क्या करें। तो महाराज औरों का तो नहीं पता, लेकिन इस सुख के सामान को प्राप्त करके श्री भरत जी महाराज के मन में इतनी सी भी इच्छा इनको भोगने की नहीं हुई। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। ये जो है ना, ये संपत्ति भैया उन्हीं को लुभा सकती है जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। और प्रेम है तो थोड़ा प्रेम है, विषयों की अभी आशा बनी है। थोड़ा भगवान में भी प्रेम है, लेकिन थोड़ी विषयों की आशा भी बनी हुई है। तो हम जैसे लोग थोड़ा तो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन विषयों की आशा तो बनी हुई है। तो हम जैसे लोगों को तो थोड़ा सुख सुविधा मिल जाए तो भूल जाते हैं भगवान को। तो लगता है, हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ वर्णन नहीं है, लगता है लोग भूल गए हों। लेकिन श्री भरत जी महाराज के बारे में तो श्री गोस्वामी जी ये प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि श्री भरत जी महाराज रात भर महल में रहे, लेकिन उन्होंने मन से भी किसी भोग को ग्रहण नहीं किया। मन से भी, शरीर से तो दूर, उनके मन में भी नहीं आया कि मैं कुछ खा लूं, कुछ पी लूं, या इतनी सुंदर सैया है घंटा 2 घंटा सो लूं। रात भर ठाकुर जी का स्मरण करते करते और रोते रोते व्यतीत हुआ। रात भर ऐसी बीती। मुनि ने तो आज्ञा दी कि ऐसा सो दो कि भूल जाएं राम जी को, लेकिन राम जी को भरत जी कहाँ भूलने वाले। उनके तो रग रग में श्री राम जी हैं, उनके तो कण, उनके तो रोम रोम में श्री रघुनाथ जी बसे हैं, राम जी का प्रेम बसा है। वो कैसे भगवान को भूलें। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। मछली को चाहो कि हम बढ़िया सुंदर गद्दे पर, मखमली गद्दे पर और ऐसे रखेंगे, बहुत सुख सुविधा से रखेंगे, और जल में तो बेचारी भीगती रहती है और ठंड लगती होगी इसको, ऐसा कोई विचार करके और सुंदर मखमली गद्दे पर मछली को रख दे तो क्या मछली जीवित रह पाएगी? जैसे मछली जल के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, ऐसे ही भगवान के प्रेमी वे भगवान के स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते।
कोई कहे कि महाराज आप त्रिलोकी का साम्राज्य ले लो, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ। हम आपका एक क्षण मांग रहे हैं, आप एक क्षण भगवान को भूल करके और हमारी बात सुन लो, और फिर हम आपको त्रिलोकी का साम्राज्य दे देंगे। तो वे कहते हैं त्रिलोकी का सुख साम्राज्य रखो अपने पास, हम तो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। तो ये भागवत जी का श्लोक है कि सब कुछ उनको दिया जाए, उनसे कहा जाए कि आप थोड़ी देर के लिए भगवान को भूल जाओ, तो सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन भगवान को भूलना स्वीकार नहीं करते। ऐसे प्रेमी, ऐसे जो महाभागवत हैं, महान महान प्रेमी हैं, वे भगवान कहते हैं वे मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं। तो यहाँ श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। श्री राम जय जय राम। सब संपत्ति तो चकई के समान है और भरत जी चक के समान हैं, और मुनि की आज्ञा ही उनको खिलाने के लिए मुनि ने आज्ञा दी है। मुनि की आज्ञा माने मनो परीक्षा ले रही है उन चक रूपी श्री भरत जी महाराज की। तो लेकिन उस रात्रि आश्रम रूपी पिंजरा में भरत जी को रख दिया, लेकिन ऐसे ही रात बीत गई और सवेरा हो गया। जैसे पिंजरा में किसी पक्षी के जोड़े को रख दिया जाए तो पिंजरा में बंद हुए पक्षी को रात में संसर्ग नहीं होता, उसी प्रकार सारी रात बीत गई। मन से भी श्री भरत जी महाराज ने उस सुख संपत्ति का संग नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, और रात्रि बीत गई, सवेरा हो गया। बोलिए भरत जी महाराज की जय। तो प्रातः काल के नित्य क्रिया करके फिर भरत जी महाराज ने आगे की यात्रा की है, उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम आगे करेंगे। आज यहीं विराम कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री भरत जी महाराज की जय।